आइए मेरे प्यार पर छात्र, सभी मेरे होनहार छात्र इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले फिजिक्स का, फिजिक्स मॉडल सेट 3 का बात करने वाले हैं। विद्युत धारा का वो तमाम सारे 29 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2। तो आरती शर्मा AS क्लासेस +2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे प्यार छात्र। और इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं विद्युत धारा के वो तमाम सारे 29 प्रश्न जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी छात्र नए हैं उस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो आइए मेरे इस चैनल पर जुड़ जाइए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं और सभी छात्र जुड़ जाइए मेरे चैनल पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो मतलब संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक सही कौन सा पदार्थ है? तो सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे और प्रश्न को हम तोड़ के भी बता दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। क्या होगा? तांबा। तांबा ही ऐसा पदार्थ है जो इसे तोड़ के हम उत्तम पदार्थ, सही पदार्थ बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? अब देखिए, जैसे 2 कटा हुआ तार रहता है तो अगर दोनों तार में से कोनो एक तार फ्यूज रहता है तो हमें बल्ब नहीं जलता है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा जाता है, माइनस प्लस की बात हो रही है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित है। तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? वो भी फ्यूज तार जो होता है वो भी होता है तांबा तार से निर्मित। कौन सा तार से होती है? तांबा तार से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप सभी बच्चे समझिएगा कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? वो हो जाएगा तांबा से। क्या होगा? तांबा से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 3 नंबर में कि 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है। 3 प्रतिरोधक है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? भिन्न भिन्न तरीका यानी कि अलग अलग तरीका से संयोजित किए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? तो 3 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे, प्रश्न को भी समझिएगा कि 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? तो 3 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे 2R/4। क्या होगा? 2R/4। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे 2R/4। तो ऐसे नहीं होगा, तो 2R/4, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2R। क्या होगा? 2R है ना, 2R। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध R। क्या कर रहा है कि एक 10 ओम की तार की लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया जाता है, लंबा कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे, तार का नया प्रतिरोध हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 30। फिर से समझते हैं, ये रहा लंबा तार, 1 2 और 3 खींच लिए हैं 10 का, और इसका हो जाएगा 30 30 और 30। तो 30 दिया कितना हो जाएगा? 90 OHM हो जाएगा। क्या होगा? 90 OHM। 4 का आंसर हो जाएगा 90 OHM। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 4 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 5 का कि एक 220 वोल्ट 1000 V बल्ब को 110
वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि 220 वोल्ट और 1000 डब्लू बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या हुई। ये बल्ब है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होती है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे 250 डब्लू क्या जगह 250 डब्लू। देखिए प्रश्न को समझिए कि एक 220 वोल्ट 1000 डब्लू बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी 250 डब्लू। क्या हो जाएगा 250 डब्लू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 का किकहॉर्फ क्या कह रहा है। किकहॉर्फ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का आधारित क्या है। क्या कह रहा है कि किकहॉर्फ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित वे क्या है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे कि किकहॉर्फ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो 6 का देख लेंगे और 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवेश संरचना एवं ऊर्जा संरक्षण। क्या कह रहा है, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का। 7 में क्या कह रहा है कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह डैश होता है। क्या कह रहा है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह डैश होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह डैश होता है। तो 7 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है और 7 का आंसर हो जाएगा अर्धचालक। क्या होगा, अर्धचालक। तो 7 का हो जाएगा अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 नंबर में क्या कह रहा है कि एक हीटर 100 डब्ल्यू 200 भी के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 भी विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। अब देखिए प्रश्न को हम फिर से समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक हीटर 100 डब्ल्यू और 200 भी के तार को बीच से दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 भी विभवांतर के बीच स्रोत जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो सभी मेरे प्यारे साथ समझ गए होंगे कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो 40 डब्ल्यू हो जाएगा। क्या होगा, 40 डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 40 डब्ल्यू। 8 का ऑप्शन नंबर ए 40 डब्ल्यू विभवांतर, 40 विभवांतर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 9 नंबर का। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनमें संयोजक से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजक से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो 9 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना। प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजक से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/3 ओम। क्या होगा, 1/3 ओम, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 1/3 ओम। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 10 नंबर में। क्या कह रहा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। क्या कह रहा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो 10 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। 10 का फटाफट से देखेंगे अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। 10 का आंसर क्या हो जाएगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे अनंत। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। 11 का आंसर होगा 0 होता है। क्या होगा, 0 होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, 0 होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम
12 नंबर का प्रतिरोधकता, क्या कर रहा है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या कर रहा है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। 12 का सभी मेरे प्यार से आप देख लेंगे और 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी K-1। क्या होगा, K-1। देखिए प्रश्न को समझिएगा कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का ऐसा मात्रक K-1 होता है, K-1। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे K-1। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या कह रहा है, यदि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा। तो 13 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे और 13 का आंसर हो जाएगा लगभग समान रहेगा। क्या होगा, लगभग समान रहेगा। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, लगभग समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, लगभग समान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 14 नंबर का। स्विच ऑन, क्या कर रहा है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। क्या कर रहा है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। तो 14 का सभी मेरे प्यार से देख लेंगे और 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। क्या कह रहा है, प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 का कि 15 100 डब्ल्यू हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि 100 डब्ल्यू हीटर के तार उत्पन्न ताप पर 2 मिनट में किसके बराबर होता है। तो 2 मिनट में किसके बराबर हो जाएगा, सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है और 2 मिनट में हो जाएगा 12 गुना 103 जूल के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, 12 गुना 103 जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम क्या कह रहा है। चलिए 16 नंबर में क्या कर रहा है, सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे कि 1000 डब्ल्यू हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्या कर रहा है कि 1000 डब्ल्यू हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो 16 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है और 16 का आंसर क्या हो जाएगा। 16 का आंसर अगर नहीं पता है तो हम तो बताने ही वाले हैं, अगर पता है तो आप लोग कमेंट में छाप देना है। तो 16 का आंसर होगा 52.9 ओम। क्या हो जाएगा, 52.9 ओम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 16 का 52.9 ओम। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 नंबर का। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। क्या कर रहा है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। 17 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे और 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में बढ़ता है। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बात तो वही होता है लेकिन प्रश्न और आंसर का बात अलग हो जाता है। क्या कह रहा है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा मेरे प्यार साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 नंबर का। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न और आंसर में तो अलग ही बात हो जाता है और आप मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न को जरूर समझिएगा, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। चलिए प्रश्न को फिर से हम समझते हैं क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़े से काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। चलिए प्रश्न को फिर से समझते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में 1/16 ओम। क्या होगा, 1/16 ओम। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 1/16 ओम। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 नंबर में क्या कह रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। 19 का सभी मेरे प्यार से देखेंगे प्रतिरोध हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध। क्या कह रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। तो 19 का आंसर होगा प्रतिरोध। क्या होगा, प्रतिरोध। तो प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर लगाना है। क्या कर रहा है, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 नंबर का। 20 नंबर में क्या कह रहा है
कि किसी चालक में विद्युत धारा से प्रवाह का कारण क्या होता है। क्या कह रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है। तो 20 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे, विद्युतीय विभव में अंतर। क्या कह रहा है, विद्युतीय विभव में अंतर। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युतीय विभव में अंतर, ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय विभव में अंतर। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 नंबर का, कि किसी कार की संयोजक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न और आंसर का तो अलग ही बात हो जाता है, तो सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न और आंसर को जरूर समझिएगा। चलिए क्या कह रहा है 21 नंबर में, कि किसी कार की संयोजक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30A। क्या होगा, 30A, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 नंबर का। 22 में क्या कह रहा है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति क्या बढ़ेगी। क्या कह रहा है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति क्या बढ़ेगी। तो सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, और 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 6%। क्या होगा, 6%। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, 6%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का। 23 नंबर में क्या कह रहा है, कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने की पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा। क्या कह रहा है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा। तो 23 का सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे, और 23 का आंसर हो जाएगा 4R। क्या हो जाएगा, 4R। चलिए प्रश्न को समझते हैं, क्या कह रहा है, यदि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए, उसे खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा, तो 4R। 1 2 3 4, तो इसका प्रतिरोध आएगा 4R। क्या होगा, 4R, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 नंबर का। 24 में क्या कह रहा है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश विभवांतर धारा तीनों में से मापा जाता है। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं की बात किया जाता है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, कि इनमें से किसी में से मापा नहीं जाता, ना आवेश से, ना विभवांतर से, ना धारा से। तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, डैश से यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। ऋण आवेश का प्रभाव क्या होता है। क्या कर रहा है, कि ऋण आवेश का प्रभाव क्या होता है। तो ऋण आवेश का प्रभाव होता है निम्न भिन्न से उच्च विभव की ओर। क्या कर रहा है, कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझिएगा, कि ऋण आवेश का प्रभाव क्या होता है, कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 26 का देख लेते हैं, कि ताप विद्युत क्या होता है, ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है। ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है। तो 26 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे, और 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी बेक धारा। क्या होगा, सी बेक धारा। 26 का क्या होगा, ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है, सी बेक धारा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सी बेक धारा। 26 का ऑप्शन नंबर ए, सी बेक धारा। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 का। 27 में क्या कह रहा है, कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार दिया जाता है मापने में। क्या कह रहा है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार दिया जाता है मापने में, किया जाता है मापने में। तो प्रश्न को समझिएगा, प्रतिरोध में। क्या होगा, प्रतिरोध में। देखिए क्या कह रहा है, कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 नंबर में। 28 नंबर में क्या कह रहा है, कि ताप विद्युत। क्या होगा, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। क्या कह रहा है, कि ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या कह रहा है, उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए प्रश्न को समझते हैं, क्या कह रहा है, कि ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट देखेंगे हम 29 का।
कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या बढ़ता है, क्या कर रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 29 का प्रश्न देखेंगे, तापमान बढ़ने से क्या होगा, कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। प्रश्न को समझिए कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।